remember. हाय, मेरा नाम है यश दुबे। वेलकम टू एथलेटिक इंडिया। तो आज आप नेक्स्ट एपिसोड में आ चुके हो जस्ट आस्क इट का, जिसमें आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कोई भी फिटनेस रिलेटेड और मैं उसका आंसर्स दूंगा। और बाद में कोशिश करूंगा कि ये पूरी वीडियो मैं यूट्यूब पर भी डाल दूं, और ताकि आप बाद में जाकर भी देख सको अगर आपके कुछ भी डाउट क्लियर ना हो या आपको एक और बार देखने हो। तो सबसे पहले मैं एक पहला क्वेश्चन तो मैं लाया हूँ, जब तक आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हो। पहला क्वेश्चन मैं क्या लाया हूँ कि आपको कार्डियो कब करना है। कुछ लोग कार्डियो अपने वर्कआउट से पहले करते हैं, वेट लिफ्टिंग वर्कआउट से पहले करते हैं। कुछ लोग कार्डियो वेट लिफ्टिंग वर्कआउट के बाद करते हैं। कुछ लोग कम्प्लीटली अलग दिनों में करते हैं। तो आपको कब करना है? देखो, बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है, सबसे पहले आप समझो आप कार्डियो कर क्यों रहे हो। आप कार्डियो किस लिए कर रहे हो? ओवरऑल फिटनेस बढ़ाने के लिए, अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए, अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए, एंड्योरेंस स्टेमिना बढ़ाने के लिए। पॉस्चर सही करता है कार्डियो आपका, और उसके साथ साथ आपको वेट लिफ्टिंग से एक ब्रेक भी देता है, क्योंकि आप हर दिन वेट लिफ्टिंग नहीं कर सकते। आपके मसल्स को आप केवल वेट लिफ्टिंग करते जाओगे, आपका पॉस्चर खराब होता जाएगा। कार्डियो और नॉर्मल जो कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज हैं वो आपका पॉस्चर खोलता है, आपको एक ट्रू स्पोर्ट्समैन या फिर ट्रू एथलीट बनाता है। अगर आप केवल जिम में जा रहे हो और केवल आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी बॉडी तो बन जाएगी, पर अगर ट्रू फिटनेस का क्या मतलब है? ऐसी बॉडी का कोई मतलब नहीं है अगर आप 1 किलोमीटर भाग ना सको। तो कार्डियो आपका बहुत ज़रूरी हो जाता है आपके वर्कआउट्स में। तो आपको कार्डियो कब करना है? तो कार्डियो में पहले आप क्या क्या कर सकते हो? आप रनिंग कर सकते हो, जंपिंग कर सकते हो, आप उसके बाद स्किपिंग कर सकते हो। नॉर्मल लो इंटेंसिटी कार्डियो की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग अगर हैवी वेट हैं, काफ़ी ज़्यादा अभी इतना उनकी फिटनेस नहीं है, तो वो केवल वॉकिंग भी कर सकते हैं। कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जो आपके हार्ट रेट को, कार्डियो वर्ड का क्या मतलब होता है? हार्ट से रिलेटेड होता है। तो हार्ट रेट को अप करती है, उसको कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज कहते हैं। तो आप जंपिंग, स्किपिंग, रनिंग, कोई भी ऐसी एक्सरसाइज कर सकते हो अपने कार्डियो के लिए। अब आपको कार्डियो, मेन टॉपिक क्या था कि आपको कार्डियो करना कब है, आप कार्डियो कब करोगे। मेरी क्या स्ट्रेटजी रहती है? ऑब्वियसली आप अपने वेट लिफ्टिंग वर्कआउट में थकना नहीं चाहते, तो अगर आप वेट लिफ्टिंग के साथ कार्डियो कर रहे हो तो आप वेट लिफ्टिंग 40-45 मिनट जो आपने सेशन किया वो करो, उसके बाद 1-2 मिनट का रेस्ट लो, उसके बाद अपना 20 मिनट का कार्डियो कर लो, अगर आप वेट लिफ्टिंग के साथ कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आपने कार्डियो पहले कर लिया और वेट लिफ्टिंग बाद में करी। उससे क्या होगा कि आप कार्डियो में ही थक जाओगे। आपने रनिंग कर ली, आपने 2 किलोमीटर रनिंग कर ली, उसमें ही आप थक गए, तो आप वेट लिफ्टिंग में क्या करोगे? अपने नॉर्मल जो आपका मसल बढ़ाने का वर्कआउट था, जो आपका इंटेंस वर्कआउट था, जहाँ पे आप अपने मसल्स को टारगेट कर रहे थे, उससे पहले ही आप थक जाओगे। तो उसमें क्या करोगे? इससे बढ़िया क्या करो, आप कार्डियो को बाद में रखो। अगर आप कार्डियो और वेट लिफ्टिंग एक साथ करते हो, और बहुत आराम से आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 से 4 दिन वेट लिफ्टिंग कर लो, उसके बाद एक सेपरेट डे पूरा कार्डियो को दो। यानी कार्डियो कंडीशनिंग सेम चीज़ है। उससे क्या होगा, वो सेपरेट डे में एक तो आपको वेट लिफ्टिंग से रेस्ट मिलेगा, वो भी बहुत ज़रूरी है। आप रोज़ की रोज़ वेट लिफ्टिंग करते रहोगे, आपकी मसल बहुत ज़्यादा थक सकती हैं, आपकी मसल ब्रेक हो सकती हैं, आपको इंजरी भी हो सकती है। मसल्स ब्रेक तो होंगी जैसे आप वर्कआउट करोगे, पर अगर परमानेंट कोई मसल टीयर हो गया तो आपको इंजरी भी हो सकती है अगर आप रोज़ की रोज़ वेट लिफ्टिंग करोगे। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि 3 से 4 दिन आपने अच्छे वेट लिफ्टिंग की, एक दिन आपने कार्डियो किया, उसके बाद आपने 2-3 दिन फिर वेट लिफ्टिंग की, उसके बाद एक दिन रेस्ट कर लिया। तो आपकी ये स्ट्रेटजी भी बहुत अच्छी हो सकती है। उसके तो 2 स्ट्रेटजी आपकी क्या हो गई कि आप या तो वेट लिफ्टिंग के वर्कआउट के बाद कार्डियो कर लो, तो 10-15-20 मिनट को जितना आप कर सकते हो, ज़्यादा नहीं कि आप वहाँ पे भी 1 घंटा दे रहे हो, यहाँ पे भी ऐसा तो कर नहीं पाओगे, थक जाओगे ऑब्वियसली। तो आप ऐसा कर लो, या फिर कार्डियो को कम्प्लीटली सेपरेट डेज में कर लो। यानी कि 3-4 दिन आपने अच्छी वेट लिफ्टिंग वर्कआउट्स की अपने बॉडी, अगर आप बॉडी वेट वर्कआउट्स भी करते हो जिसमें आप मसल्स को टारगेट कर रहे हो, पुशअप्स, पुलअप्स जो भी हैं आपके, उसके साथ आपने 3-4 दिन के बाद एक दिन कार्डियो कर लिया। मेरे को क्या पसंद है, मैं दोनों चीज़ों को मिक्स करता हूँ। मुझे कार्डियो बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे रनिंग, अगर आप थोड़ा बहुत भी फॉलो कर रहे होगे तो आपको पता होगा कि रनिंग मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। स्किपिंग मेरी आजकल बहुत फेवरेट एक्सरसाइज हो गई है, क्योंकि क्वारंटीन की वजह से हम रनिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि मुझे इतना पसंद है, तो मैं पहले वर्कआउट करता हूँ, उसके बाद 10 मिनट, ज़्यादा नहीं, 10 मिनट 15 मिनट अपना कार्डियो करता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ को भी मैं मिला लेता हूँ। क्या करता हूँ, ऐसे तो मैं 3-4 दिन करता हूँ, उसके बाद एक पूरा सेपरेट डे कार्डियो के लिए रखता हूँ, उसके बाद फिर अगेन अपने वेट लिफ्टिंग और रेस्ट डेज इंक्लूड करता हूँ। तो क्या कर रहा हूँ, मैं दोनों चीज़ों को मिला लिया। यानी कि शुरू में अपने नॉर्मल डेज में आपने वेट लिफ्टिंग करा मैंने, उसके बाद अब मैंने कार्डियो किया, उसके
वो भी 10-15 मिनट के। फिर 3-4 दिन के बाद मैंने एक पूरा का पूरा डे ऑफ लेके केवल कार्डियो कंडीशनिंग की। कंडीशनिंग में भी बहुत सारी वेट लिफ्टिंग की भी एक्सरसाइज आ सकती हैं। आप वेट को पुश कर रहे हो केवल, वो भी एक तरीके की कंडीशनिंग है। आप स्पेसिफिकली किसी मसल को टारगेट नहीं कर रहे हो, पूरी बॉडी को एक साथ यूज़ कर रहे हो, उसको कंडीशनिंग कहते हैं। तो वो आप कर सकते हो। मैं मतलब 3-4 दिन के बाद एक पूरा सेपरेट डे मैंने कार्डियो के लिए रखा, कंडीशनिंग के लिए रखा। उसके बाद 1-2 दिन और वर्कआउट किया, उसके बाद कंप्लीट रेस्ट डे। 6-7 दिन के बाद कंप्लीट रेस्ट डे। तो ये मेरी स्ट्रेटजी रहती है। तो ये मैंने अपना पहला क्वेश्चन आपको बता दिया कि कैसे क्या करना है आपको। कार्डियो कब करना है, या तो आप वेट लिफ्टिंग के बाद कर सकते हो, या फिर आप 3-4 दिन के बाद वेट लिफ्टिंग 3-4 दिन तक करो, उसके बाद 1 दिन पूरा कार्डियो को रखो, उसके बाद वापस से ये चीज़ रिपीट करो। तो या तो आप सेपरेट डे रख सकते हो, अगर आप सेम डे में कर रहे हो तो आपको वेट लिफ्टिंग वर्कआउट के बाद करना है अपना कार्डियो। पूरी वीडियो देख लिया, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करो।